तो जो पॉइंट अभी रेस कर रहे थे कि इम्पोर्टेंस इज व्हाट आई डू व्हेन आई एम इन अ नॉर्मल सिचुएशन। तो जमीन पर बैठो का मतलब यही था कि आप अपने आप को ऊंचा ज्यादा मत समझो। आप अपने आप को, अपने ईगो को इतना मत बढ़ा दो कि जमीन से हमारा कांटेक्ट छूट जाए, कि हम अपने आप को कुछ समझने लगे, कि हम समझने लगे नहीं अब हम हैं। वैसे ही हम लोग वैसे ही ज़्यादा समझते हैं अपने आप को, लेकिन उसको ऐड मत करो। ट्राई एंड गेट योर सेल्फ टू द ग्राउंड। जैसे कहते हैं ना, जमीन से मेरा कांटेक्ट छूटा नहीं। सहानुभूति एवं सहिष्णुता रखते हुए, रोज प्रार्थना में हम लोग बोलते हैं सहानुभूति एवं सहिष्णुता, सहानुभूति एवं सहिष्णुता, लेकिन रखते हैं क्या जीवन में, ये हमको देखना है। यानी अपने आप को टटोल करके मैं कहाँ हूँ। और इज योर हेड ऑन योर शोल्डर। जब दिमाग ज्यादा उड़ जाता है ना, तो कहते हैं कि हिज हेड इज नॉट ऑन हिज शोल्डर, यानी इसका दिमाग खराब हो गया है। तो हम अगर सत्संगी है, हम लोगों ने सत्संग को अपनाया है, हम लोगों ने जीवन में सत्संग को लाने का प्रयास किया है, तो वो हमारे व्यवहार में दिखेगा, वो हमारे रोज रोज के बोलने में दिखेगा, वो हमारे एवरी डे के बिहेवियर में दिखेगा। बोलना नहीं पड़ेगा। फिर चाहे वो नौकरानी हो, चाहे वो गार्ड हो, चाहे वो सिक्योरिटी वाला हो, चाहे वो दूध वाला हो, चाहे वो कोई भी हो। पूज्य माँ कहते हैं सबसे ज्यादा ये लोग सही बताते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। जब बाई बोलती है ना, नहीं वो 16 नंबर के बंगले वाली बाई तो उसके जैसे कोई नहीं है, वो जेन्युइन बोलेगी, बनावटी नहीं। हम लोगों ने एक बार टॉपिक रेज किया था, बोला कि किसी को परखना हो तो कैसे परखो। तो जवाब दिया था कि देखो कि वो व्यक्ति अपने नीचे के तबके के लोगों से कैसे बात करता है। और एक एग्जाम्पल दिया था, अगर वो रेस्टोरेंट में लड़का आता है तो उसने कहा मैं कैसे पहचानूं एक बार में कि ये लड़का ठीक है कि नहीं है। तो बोले देखो, अगर वो आए, बैठे और वेटर को करके बुलाए तो समझ लेना, और अगर प्यार से भाई साहब जरा एक मिनट, फर्क पड़ जाता है, दिख जाता है। मैं कैसे बिहेव करता हूँ वो दिख जाता है। ये हमको बताता है कि हमको जमीन पर रहना बहुत जरूरी है। वरना उड़ने के लिए तो बहुत आसमान पड़ा है, लेकिन जितना जो ज़्यादा उड़ता है, ह्यूमंस को पंख नहीं दिए गए, पक्षियों को दिए गए, लेकिन जब मनुष्य उड़ता है तो जितना ऊंचा उड़ता है उतना ही जोर से गिरता है। इसीलिए ज़मीन पर अपने आप को रखना बहुत ज़रूरी है, ज़मीन के साथ कांटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को, अपने ईगो को, अपने अहंकार को, अपने मैं पने को, अपने मैं जो हम लोग करते हैं उसको ज़मीन पर रखना बहुत ज़रूरी रहता है। टाइम टाइम पर अपने आप को याद कराना बहुत ज़रूरी रहता है कि मेरा जुड़ाव ज़मीन पे होना चाहिए। जितना ऊंचा ज़्यादा उड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही जोर से गिरते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर था कि ज़मीन पर रहो, ज़मीन पर रहो, ज़मीन पर, यानी नम्रता अपने आप में आनी चाहिए ऑटोमेटिकली, नेचुरली। ओढ़ी हुई नम्रता नहीं, नेचुरली नम्रता आनी चाहिए, अपने आप में अंदर से नम्रता आनी चाहिए, जिससे कि लोगों को समझ में आए कि इसने सत्संग किया, इसने सत्संग को जीवन में उतारा, इसने सत्संग के मैसेजेस को लिया, उस पर अमल किया, दिखाया कि नॉर्मल बिहेवियर में उसका असर कैसा होता है। आदमी चेंज हो जाता है, आदमी चेंज हो जाता है, आदमी चेंज हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रज वल्लभ लाल की जय, अलबेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री संत माता ब्रज देवी जी की जय।